गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अभी हम 9th क्लास का टॉपिक द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करते हैं और इसका जो टॉपिक था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को कंटिन्यू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल को शेप देती है, ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, ये हमारी सेल के को ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। दैट्स व्हाई इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव थिंग्स टू पास थ्रू इट। अब हम चलते हैं कि प्लाज्मा, फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी की थी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से बनी हुई है। यहाँ पे देयर आर टू टाइप एंड दिस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड दिस वाज अबाउट lipid bilayer structure. This was and it having two parts, head part and tail part. This is head part and this was tail part. This is hydrophobic, this is hydrophilic. Philic means water loving, hydro means water and philic means loving, so it is hydrophilic and this was hydrophobic. This was tail part. So leave it, we continue to another. This was external या extrinsic protein and this was intrinsic protein and extrinsic protein. इनके अलावा this is cytoplasmic region, and this is ECM, means extra cellular मैट्रिक्स। सेल के बाहर का जो मीडियम है, सेल के बाहर का जो रीजन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स दैट इज, एंड अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोटीन है वो यहाँ पे क्या काम करते हैं, प्रोटीन का क्या काम होता है। प्रोटीन हमारे जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो हमारी लिपिड की एक लेयर में ही एम्बेडेड होते हैं। दीज आर एम्बेडेड विद इन अ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। दिस इज द बायलेयर ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट हियर। इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इसको टनल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, integral protein, these proteins are embedded within the both layer of the plasma membrane of the cell membrane. That's why this is known as intrinsic protein. अब intrinsic protein का क्या रोल है? इसके अलावा हमारे जो ECM है वहाँ पे बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। These are glycoproteins present outside of the plasma membrane. This was a fluid mosaic model of the plasma membrane, and here the transportation में भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। कैसे देखें, मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सेलेक्टिव थिंग्स हैं, सेलेक्टिव चीज़ें वही ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब जो सेलेक्टिव है वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो ट्रांसफ़र होंगी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द plasma membrane we are doing right now. Transportation
the plasma membrane. We should write complete. Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे? तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रोसेस है. वन फर्स्ट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दिस इज द टनल प्रोटीन, दिस इज बाइलिपिड लेयर. Extrinsic protein, okay. Diffusion क्या है? Diffusion is the movement of, diffusion is a process which determine the movement of molecules or substances from higher concentration to lower concentration. Diffusion हमारा वो process है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन तक जाते हैं. लोअर कंसंट्रेशन तक जाएंगे. अब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिफ्यूज इनटू द सिंपल. यहाँ इस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. एंड ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा. डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है तो the movement of molecules, the movement of molecules from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Diffuser. Next, osmosis. Osmosis क्या है? Osmosis is a type of diffusion. Osmosis is a type of diffusion through which it is a type of diffusion through which movement of molecules from higher concentration to lower concentration occurs through the semi-permeable membrane. Means osmosis है, that is a type of diffusion. लेकिन अगर diffusion क्या है? Movement of molecules from higher concentration to lower concentration, उसे हम diffusion कहते हैं. ऑस्मोसिस मैंने बताया कि ऑस्मोसिस है वो हमारे डिफ्यूजन की ही एक टाइप है, दैट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन अगर डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, लिक्विड्स में हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द ऑस्मोसिस. तो यहाँ देखिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब यहाँ पे गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है. तो CO2 और ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब यहाँ सेल से बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सो वी कैन से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है सेल के अंदर, और सेल के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेल के बाहर CO2 कम है बिकॉज ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो एक्सचेंज होता है ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन हुआ किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इफ देयर आर गैसेस देन ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, अगर यहाँ पे लिक्विड है तो ओके। अब ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, अभी डिस्कस करेंगे। ये दोनों हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। दीज बोथ फैसिलिटेटेड diffusion, osmosis, these are the types of passive transport. So transportation जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो जनरली दो टाइप से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है और उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने वाले कुछ पंप होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। काफ़ी सारी एनर्जी होती है उसमें, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ऐसा हमारे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं होता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि हमारा एक बार हम इसका थोड़ा सा हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन हमारी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होता है। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, second is active transportation. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है ये सिंपल डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। तो दिस इज द data transportation which don't require any energy don't required in this process, energy don't required in this transportation, this type of transportation। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी used by this transportation। Passive transportation में energy is not required in this, but in case of active transportation there is the energy required। Now this is the transportation of gases, simple substances, this is the transportation of ions, mainly transportation of ions। आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयर इज थर्ड पॉइंट, देयर इज नो नीड ऑफ एंजाइम, नो नीड ऑफ एंजाइम्स, बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ many enzymes
are involved during this transportation. Example, diffusion. एग्जाम्पल, इनको ये जिनके थ्रू होते हैं उनको हम पंप बोलते हैं। तो जैसे सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप। चलिए, ये था हमारा मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। So passive transportation are those transportation through which the simple substances and gases generally transmit from higher concentration to lower concentration. Spontaneously they transfer. But in case of this passive transportation, it require energy, so that it don't require energy, sorry, and in case of same passive transportation no need of enzyme here, but in case of active transportation energy use होती है, because ये हमारा just opposite होता है। opposite मतलब against होता है, and यहाँ पे क्या होता है, energy use करके molecules को सेल के अंदर जबरदस्ती भेजा जाता है, इसीलिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादातर आयंस में होता है। आयंस मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप हैं। सोडियम पोटाशियम जो है हमारे वो कैसे जाएंगे, वो आयंस हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और जिसके थ्रू ये हमारे आयंस मूव करते हैं वो हमारे पंप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम होते हैं, एंजाइम एनर्जी को यूज करते हैं, इसीलिए ऐसे एंजाइम को एटीपेज एंजाइम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यहाँ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, तो अभी मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था, ऑस्मोसिस भी बताया था और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अभी हम कर लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, इट अकर्स बाय डिफ्यूजन जैसे हमारी सेल्स में ये जनरली गैसेस में होता है एंड सॉलिड में भी होता है। ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होता है। जैसे हमारे प्लांट सेल्स हैं तो हमारी रूट हेयर वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके हमारी एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, रूट की जो फर्स्ट लेयर होती है एपिब्लेमा, वहाँ तक ट्रांसफर कर देती है और उसके थ्रू जब लिक्विड सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर लिक्विड जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पहुँच जाते हैं, तो हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Now just look here, what about the facilitated diffusion? Facilitated diffusion बायोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि उसके वर्ड्स अपने आप को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे वो डिफ्यूजन जो कुछ वो टाइप का डिफ्यूजन जिसको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है, तो यहाँ हमने देखा था कि देयर वर द इंट्रिंसिक प्रोटीन which were embedded in within the both layer of lipids. This bilayer lipid
this is cytoplasm, and this is ECM, extracellular matrix. Suppose here very big molecules, here very big substances present, and here diffusion is also not proceeding, इसका diffusion भी नहीं हो रहा है, and it should be moved from here to within the cytoplasm या within the cell. सेल के अंदर इसको जाना है. अब ये यहाँ से भी नहीं जा रहा because it is selectively permeable membrane. It having only small pore. Selectively permeable means which having only small pores and जिनका size उन pores के बराबर है, सिर्फ वही बराबर है या उनसे भी छोटा है, सिर्फ वही या उसी साइज के मोलिक्यूल्स इसमें से ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसमें से ट्रांसफर हो सकते हैं. बट दिस इज द लार्ज मोलिक्यूल्स एंड इसको ट्रांसफर करने के लिए व्हेन इट विल कम इन contact with the integral protein या tunnel protein, then tunnel protein provide way to such substances, and this substance easily move from this concentration to this concentration, means higher concentration to lower concentration. So we can say this is that protein which provide a way, which provide facility to transfer the large molecules, not such large. इसके साइजेस से तो छोटे ही होंगे, बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो रेस्ट ऑफ द पोर्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, और वो बहुत छोटा साइज होने की वजह से ही इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से नहीं जाने देती. तो इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को कुछ टनल प्रोटीन, हमारे इंटीग्रल प्रोटीन वे प्रोवाइड करते हैं, वे फैसिलिटी देते हैं. वे मीन्स रास्ता, वो रास्ता देते हैं जिसकी हेल्प से वो बिग मॉलिक्यूल्स ECM से साइटोप्लाज्म में जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एंड अब आप आई थिंक यू गोट दिस पॉइंट कि व्हाई दिस इंटीग्रल प्रोटीन इज आल्सो नोन एज टनल प्रोटीन. तो टनल, जैसे हम किसी भी टनल को क्रॉस करते हैं तो टनल भी तो हमें रास्ता देती है और हम उस टनल के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाते हैं. वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट इंटीग्रल प्रोटीन अपना काम करता है. तो ये इंटीग्रल प्रोटीन अपने आप को टनल की तरह, अपना बिहेवियर है वो टनल की तरह शो करता है, एंड इट प्रोवाइड फैसिलिटी to transmit the bigger molecules from higher concentration to lower concentration. This was about the passive transportation. So students, this topic passive transportation is finished here, and if you having any problem related to such topics, then you can comment in comment box. We will solve that problem in next video. Thank you and have a nice day.